सर खान साहब को लेकर सिक्योरिटी जराये तो ये कह रहे हैं कि इस तमाम तर ये जो मामला है इसमें बुनियादी कल्प्रिट तो खान साहब है। और जो फैज साहब है, असल में खान साहब को पकड़ने के लिए ये सारा जो है ना चीज क्रिएट की जा रही है और कोई बड़ा केस उन पर चलाया जाएगा जिसमें वो बुनियादी कल्प्रिट है, जिस तरह नौमी का जिक्र आया है। इस मुतालिक आप क्या कहेंगे? नहीं, मेरे ख्याल में बहाना तो नहीं है। देखिए, फैज और इमरान खान का गठजोड़ तो अपनी जगह मौजूद था ना। आप क्या कह सकते हैं कि फैज और इमरान का गठजोड़ नहीं था? क्या फैज साहब रिटायरमेंट के देखिए ना, क्या जेल में इमरान खान फैज हमीद से राब्ते में नहीं थे? क्या वो डिप्टी सुपरिटेंडेंट के जरिए, मतलब आप देखें, जो पंजाब के आईजी सलीम बेग साहब को पकड़ा गया और उनको इन्वेस्टिगेट किया गया, तो उन्होंने कहा कि जी, मुझे फैज हमीद साहब ने एक दफा कहा था कि मैं जेल में इमरान खान को कोई पैगाम देना चाहता हूं, मुझे कोई बंदा दे दें। मैंने डिप्टी सुपरिटेंडेंट को कहा कि इनका पैगाम इमरान खान को दे दें। उसके बाद वो डिप्टी सुपरिटेंडेंट और इमरान फैज हमीद डायरेक्ट हो गए, और फैज हमीद और इमरान खान का फिर वो कहते हैं मोबाइल भी हो गया, फोन भी हो गया, और फैज हमीद जेल में भी इमरान खान के साथ राब्ते में थे। तो जो जेल में राब्ते में था वो जेल के बाहर नहीं राब्ते में था जब इमरान खान गिरफ्तार नहीं हुए। जो जमान पार्क को रेड लाइन बनाया जा रहा था, जो वहां बाहर लोग खड़े थे, और जब पुलिस की गाड़ियों को जो पेट्रोल पंप बनाए जा रहे थे, मारे जा रहे थे, वो सब कुछ भी तो हो रहा था ना, कि वो नहीं हो रहा था? वो सब कुछ भी तो अनरेस्ट था ना। तो उसके पीछे भी फैज हमीद साहब थे, वो डिजाइन भी उनका था कि इमरान खान को लार्जर देन लाइफ और इकोनॉमी इतना बड़ा सा बना दो कि ना उसकी गिरफ्तारी हो सकती है, ना पकड़ा जा सकता है, और वो रोज फौज को गालियां भी निकाल सकता है। तो मेरे ख्याल में वो सब कुछ इसमें शामिल है। सर चार्जशीट तो अब हमने देख ली है, मुआयना हो गया है, आपने उस पर तज्जिया भी कर दिया है। हम देखते हैं कि जब चार्जशीट आ जाती है तो फिर फैसला तो हो जाता है ना। तो अब अगला प्रोसेस क्या होगा? क्या लगता है आपको कि फैसला कब तक हो सकता है? क्या थोड़ा टाइम लगेगा या फास्ट अप ये प्रोसेस जो है वो उसको रैप अप किया जाएगा? देखिए, आप फील्ड कोर्ट मार्शल का तरीकाकार समझें। फील्ड कोर्ट मार्शल में फर्द जुर्म या चार्ज फ्रेम एविडेंस के बाद होता है। जो सिविलियन ट्रायल है उसमें फर्द जुर्म एविडेंस से पहले लगती है। फील्ड कोर्ट मार्शल में फर्द जुर्म एविडेंस के बाद लगती है। इसका मतलब है शहादतें रिकॉर्ड हो गई हैं, गवाहों पे जिरा हो गई है, उसके बाद चार्जेस फ्रेम हुए हैं कि ये एविडेंस सामने आ गई है, इस एविडेंस की रोशनी में ये चार्ज बनता है। देखिए ना, जो सिविलियन ट्रायल होता है उसमें तो एफआईआर की निस्बत पे आप चार्ज फ्रेम कर देते हैं, और जो मुल्जिम है वो नॉट गिल्टी प्लीड करके फिर चाहते शुरू हो जाती हैं। आप समझे? मिलिट्री ट्रायल में ऐसे नहीं होता। मिलिट्री ट्रायल में पहले शहादतें होती हैं, जो एविडेंस है वो आई जाती है, एविडेंस मुल्जिम को दिखाई जाती है, मुल्जिम उस एविडेंस पे अपने वकील के जरिए जिरा करने का या काउंटर एविडेंस पेश करने का राइट रखता है। जब दोनों तरफ की एविडेंस आ जाती है, प्रोसिक्यूशन की भी और मुल्जिम की भी, तो उसके नतीजे में फिर जो जुर्म सामने आता है उस पर चार्ज फ्रेम होता है। लिहाजा आप ये समझे कि जो सिविलियन ट्रायल है उसमें चार्ज फ्रेम होने का मतलब है मुकदमा शुरू हुआ। फील्ड कोर्ट मार्शल में चार्ज फ्रेम होने का मतलब है मुकदमा अपने आखिरी मनाजिल में पहुंच गया। अब बस वकला ने बहस करनी है, और अब आर्गुमेंट से आपको एविडेंस रिकॉर्ड नहीं होनी, और उसके बाद सजा हो जानी। सर बात वही कि खान साहब को लेकर इस पर क्या इम्प्लीकेशंस होंगी? क्या कोई बहुत बड़ा केस होने वाला है? फिर सारी बातें सुप्रीम कोर्ट में ही सुना जाएगा। इस मुतालिक क्या कहेंगे? देखिए, अब इसके बाद क्या 27वीं आईनी तरमीम का रास्ता खुलेगा? इस फैसले के बाद, चूंकि आपने जो को अक्यूज्ड है उसका भी मिलिट्री ट्रायल कराना है, तो आप इमरान खान को फौजी अदालत में भेजने के लिए कानून साजी करेंगे या आईनी तरमीम करेंगे, या सुप्रीम कोर्ट उसके लिए कोई स्पेशल कोर्ट बनाएगा? आपको याद है परवेज मुशर्रफ के लिए एक स्पेशल कोर्ट बनी थी, और गवर्नमेंट को इमरान खान के खिलाफ कोई सीरियस रेफरेंस लेके आए कि जी इसके लिए स्पेशल कोर्ट बनाई जाए, जैसे परवेज मुशर्रफ पर आर्टिकल 6 की स्पेशल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी फैसल अरब और उसके ऊपर। तो अब ये आगे देखना पड़ेगा कि जो गवर्नमेंट जैक ब्रांच और गवर्नमेंट का लॉ डिपार्टमेंट ये जो फैसला आता है फैज हमीद का, उसके बाद आगे रास्ता क्या निकालते हैं। देखिए, गवर्नमेंट के पास दो तिहाई भी मौजूद है। गवर्नमेंट चाहेगी तो 27वीं तरमीम भी पास करा लेगी, और गवर्नमेंट चाहेगी तो कानून साजी भी कर सकती है।
है और अब आईनी बेंच के जरिए इन मामलात को भी हैंडल किया जा सकता है। लिहाजा मेरे ख्याल में गवर्नमेंट और एस्टेब्लिशमेंट बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में है। अब इमरान खान के हाथ में कोई रंग का यक्का नहीं है कि अदलिया उसको बचा लेगी या अदलिया से वो बच जाएगा या वहां पे ईमानदार जजेस मौजूद हैं, वहां फुल कोर्ट बन जाएगा तो वो बच जाएगा। तो अब ऐसी बात नहीं है। तो लिहाजा मेरे ख्याल में जो इमरान खान ने एक अदलिया का किला था वो गिर चुका है। अब वो किला जो है वो इमरान खान को मैसर नहीं है अपने बचाव के लिए। लिहाजा मेरे ख्याल में गवर्नमेंट देखेगी कि कौन से कानूनी ऑप्शन ज्यादा उसके लिए वायबल है और किस रास्ते से इमरान खान का इसके ऊपर ट्रायल हो सकता है। लेकिन मैं ये जरूर समझता हूं कि जो जराइम उनके ऊपर फैज हमीद के ट्रायल में सामने आए हैं उनका इमरान खान का ट्रायल जरूर होगा और उसमें इमरान खान को सजा जरूर होगी। क्योंकि ये तो नहीं हो सकता कि वो 9 मई पर या नवंबर 2022 पर या और मुजाहरों पर फैज हमीद को तो सजा हो जाए और इमरान खान जो को अक्यूज्ड है उसको सजा ना हो। मतलब जिन्हें मुजाहरे कराए नहीं उन्होंने सजा नहीं होगी तो फैज हमीद नू हो जाएगी, ये मुमकिन नहीं है। यहाँ तो दोनों को सजा होगी या अपील में जाके फैज हमीद साहब भी बरी हो जाएंगे। मेरे ख्याल में इमरान खान की सजा जो है वो फैज हमीद की सजा को बरकरार रखने के लिए बहुत जरूरी होगी। इसलिए ये वो सजा बरकरार देनी भी पड़ेगी और बरकरार भी रखनी पड़ेगी। आगे बढ़ते हुए लास्ट बट नॉट द लीस्ट सर, खान साहब ने हमने देखा कि जो अब 14 दिसंबर को सिविल नाफरमानी की कॉल, फिर उसके बाद 13 दिसंबर का भी हमने देखा है कि वो वहां पर जलसा किया जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि ये जो अब फैसला आया है, तो क्या ये इसलिए फैसला जल्दी आया है कि एक तरफ जो खान साहब ने पहले कॉल दिया, फैसला आ गया, तो और ऊपर से मुज़ाकराती कमेटी भी तश्कील दे दी गई है, तो ये पीटीआई को मुज़ाकरात की टेबल तक लाने के लिए तमाम चीजें की गई हैं या इसके पीछे बात कोई और है, अंदर की बात क्या है? मैं नहीं समझता कि देखिए ये आप दो डिफरेंट बातें समझें। एक पीटीआई का मेज पर आना है तो सारी पीटीआई मेज पर मौजूद है और कॉम्प्रोमाइज्ड है। सवाल तो इमरान खान का था ना, उसने फाइनल कॉल भी दे दी, सिविल नाफरमानी भी दे दी, सब कुछ कर लिया। तो इमरान खान के साथ कोई मेज पर बैठेगा तो मैं नहीं समझता कोई इमरान खान के साथ मेज पर बैठेगा। हाँ, तहरीक इंसाफ के साथ डे टू डे रिलेशनशिप में सब मेज पर बैठ सकते हैं। वो सब कॉम्प्रोमाइज भी हैं, गंडापुर भी है, बैरिस्टर गौहर भी हैं, सब बाकी सब भी हैं। आप देख ही रहे हैं वो सब कह रहे हैं कि जी सिविल नाफरमानी भी ना करें। फाइनल कॉल की मुखालफत भी अपनी जगह मौजूद थी। तो वो सब कुछ तो अपनी जगह होगा। तहरीक इंसाफ का टेबल पे बैठना मसला नहीं है। मसला ये है कि क्या कोई बंदा इमरान खान के साथ टेबल पे बैठेगा। मुझे नहीं लगता पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की हुकूमत इमरान खान के साथ किसी भी अब स्टेट टेबल पर बैठने के लिए तैयार होगी। क्योंकि ये खेल का वो मरला है जहां पे इमरान खान के पास कुछ भी नहीं है देने को। अब उसको उसको अपनी जान बख्शी और अपने लिए चाहिए, जबकि उसके हाथ में कोई कार्ड नहीं है। वो ये काम 8 फरवरी के बाद कर सकता था, वो ये काम तमाम एहतजाजी सियासत से पहले कर सकता था, वो ये काम संजानी में बैठ के कर सकता था। लेकिन अब फौज ने आग के दरिया एस्टेब्लिशमेंट ने और हुकूमत ने 26 नवंबर के भी अबूर कर लिए हैं, पहले भी अबूर कर लिए हैं। तो मेरे नहीं ख्याल में कि आपने डीएचएस का, आपने फौजी मसनूआत के बाइकाट भी करा लिए हैं, आपने सब कुछ करा लिया है। तो अब क्या है इमरान खान के पास जो वो टेबल पर बैठ के कहेगा कि अच्छा मैं ये देता हूं, मुझे ये दे दें। ही हैज नथिंग टू सेल नाउ। ठीक हो गया। तो नाज़रीन, ये थी आज के अंदर की बातें। आपसे मुलाकात होगी फिर प्रोग्राम में। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।